नाउ पार्ट 2 फ्रॉम इट वॉज ओनली 8 days टू मेक मोर मनी. It was only 8 days and it was just your arm, you couldn't move. जब आंट मालू वीना को कहती है कि मैं लास्ट टाइम तुम्हारे आइडिया को जब ट्राई किया तो मैं 10 days तक उठ नहीं पाई, तो वीना क्या कहती है, इट वॉज ओनली 8 days, सिर्फ 8 दिन हुए थे. एंड इट वॉज जस्ट योर आर्म, यू कुडंट मूव, और सिर्फ तुम्हारी आर्म थी जो कि मूव नहीं हो रही थी. एनीवे दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन दिस टाइम. कोई बात नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा. माई आइडिया वॉज फॉर मेकिंग यू रिच इज़ गोइंग टू बी नो ट्रबल एट ऑल. और मेरा आइडिया है, और जो मेरा आइडिया है आपको रिच मतलब धनी बनाने में, वो आपको किसी परेशानी में नहीं डालेगा. इवन एट द पॉइंट आंट मालू कुड हैव बीन इनफ स्मार्ट इनफ टू चेंज द टॉपिक. आंट मालू को लगा कि वीना अब फिर कोई आइडिया देगी तो उसने वह टॉपिक को बदलती है, चेंज करती है टॉपिक को. और टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द वेदर, और वेदर मीन्स मौसम के बारे में बात करती है. और द प्राइस ऑफ पोटैटो, और पोटैटो के प्राइस के बारे में बात करती है. और वाइजर स्टिल शी शुड हैव रन फ्रॉम द रूम एज फास्ट एज हर प्लम्प फीट कुड कैरी हर. और वो वहाँ से अपने प्लम्प मीन्स हैवी फीट, अपने प्लम्प फीट से जल्दी जितनी जल्दी हो सकती है वहाँ से चली जाती है. रन फ्रॉम द रूम से चली जाती है. इंस्टेड शी टुक अ डीप ब्रीथ एंड आस्क्ड, सो व्हाट डू यू हैव इन द माइंड दिस टाइम. और वो डीप ब्रीथ लेती है और बोलती है कि इस बार तुम्हारे माइंड में क्या आइडिया है. माई आइडिया इज सिंपल. माई आइडिया इज सिंपल सेड वीना. मेरा आइडिया बिल्कुल सिंपल है, वीना ने कहा. एवरीवन नोज यू आर अ विज़ार्ड. सब जानते हैं कि तुम फ्लावर्स में स्पेशलिस्ट हो. विद हर्ब्स एंड फ्लावर्स और हर्ब्स की स्पेशलिस्ट हो. विज़ार्ड मतलब किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट होना. अ पर्सन दैट इज़ गुड एट समथिंग, किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट होना. दैट यू स्टडीड द एंशियंट साइंस ऑफ हर्ब्स फ्रॉम अ होली मैन who spent 30 years up on the tree in the rain forest of Kerala. और तुमने उस होली मैन से ये मेडिसिन के बारे में सीखा है जिन्होंने 30 ईयर्स से ज़्यादा बारिश वाले एरिया में, केरला के बारिश वाले एरिया में जो कि वहाँ पर रहे हैं, और वहाँ से उनसे तुमने ये स्टडी सीखी है. बट ओनली सिक पीपल एंड पीपल विथ प्रॉब्लम बाय योर हर्बल मेडिसिन. पर लेकिन क्या होता है, जो बीमार होते हैं वही तुम्हारे प्रोडक्ट्स जो हैं, दवाइयाँ जो हैं, खरीदते हैं. नाउ इफ़ यू कुड मेक सम प्रोडक्ट दैट एवरीवन एंड नॉट जस्ट सिक पीपल वुड हैव टू यूज़ समथिंग लाइक सोप और फेस क्रीम दैट ऑलमोस्ट एवरीबडी वुड हैव टू यूज़ एवरी डे, दैट यू विल मेक मोर मनी. सिर्फ अभी तक तुम्हारे प्रोडक्ट तो जो सिर्फ हैं बीमार लोग खरीदते थे, पर तुम्हें ऐसे प्रोडक्ट बनाने चाहिए जो हर व्यक्ति इस्तेमाल कर सके, सिर्फ बीमार नहीं. जैसे कि कुछ साबुन और फेस क्रीम बनाइए जिससे सभी व्यक्ति रोज़ इस्तेमाल कर सकें, तब आप ढेरों पैसे कमा सकती हैं. बट आई हैव ऑलरेडी ट्राइड दैट वीना. आंट मालू पॉइंटेड आउट. आंट मालू पॉइंट करती हुई कहती है कि पर वीना, मैंने तो उसे ट्राई किया है, मैंने ऐसा ट्राई किया है कि मैंने अपने अलग प्रोडक्ट्स बनाए हैं नए. आई हैव ऑलरेडी ट्राइड मेकिंग हर्बल प्रोडक्ट्स दैट एवरीवन कैन यूज़. मैंने ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिन्हें कि सारे यूज़ कर सके. रिमेंबर द हर्बल लॉन्ड्री स्टार्च. तुम्हें रिमेंबर है हर्बल लॉन्ड्री स्टार्च बनाया था हमने, जो कि चावल से बनता है और कपड़ों को स्टार्च करने के लिए यूज़ होता था. एंड द वॉइस इम्प्रूविंग पिल्स मेड फ्रॉम क्लव एंड पिपरमिंट्स. और वॉइस इम्प्रूविंग पिल जो मैंने बनाई थी वो क्लव मीन्स लॉन्ग, और पिपरमिंट मीन्स क्या होता है, विच हैज़ द कूलिंग इफेक्ट से बनी हुई हैं. एंड दे वर बोथ सच फैंटास्टिक प्रोडक्ट्स. और ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स थे. बट नो वन बॉट देम. पर इन्हें किसी ने नहीं खरीदा.
दैट्स बिकॉज दोज प्रोडक्ट्स वर, वीना वॉज नॉट श्योर हाउ टू टेल हर आंट द ट्रूथ। तो वो कहती है वो प्रोडक्ट्स, वो 2 प्रोडक्ट्स, वीना कहती है और कुछ सोचती हुई और सोचती है कि आंट मालू को सच्चाई कैसे बताई जाए। शी थॉट फॉर अ बिट, वो थोड़ी देर के लिए सोचती है, एंड देन वेंट ऑन, और आगे बढ़ती है। दोज 2 प्रोडक्ट्स वर अ लिटल अहेड एट दैट टाइम, वो 2 प्रोडक्ट जिनके बारे में आप बात कर रही हैं वो अपने टाइम में कम थे, थोड़े थे, लिटल अहेड। द ट्रुथ वॉज दैट the herbal laundry starch made sari and bedsheet so crisp and stiff that the length of cloth could actually stand upright on there like a tent. और जो लॉन्ड्री स्टार्च के बारे में ट्रुथ है वो था कि वो साड़ी और बेडशीट्स को इतना क्रिस्प और स्टिफ मतलब सख्त और कड़ा कर देते थे कि एक्चुअली स्टैंड अपराइट ऑन देयर ऑन, वो खुद ही टेंट की तरह खड़े हो जाते थे। विदाउट पैक्स मतलब चिमटियाँ होती हैं जो कि हम कपड़ों को सुखाने के लिए उनके ऊपर लगाते हैं, तो विदाउट पैक्स वो टेंट की तरह खड़े हो जाते थे, इतने वो सख्त और कड़े हो जाते थे। एज फॉर द वॉइस इम्प्रूविंग पिल्स दैट वॉज अनदर स्टोरी, और वॉइस इम्प्रूविंग स्किल पिल्स जो थी उनकी तो कहानी ही अलग थी। येट आंट मालू हर्बल क्योर्स वॉज वेरी पॉपुलर, और आंट मालू की मालू हर्बल क्योर जो था वो बहुत ही पॉपुलर था। सम मॉर्निंग्स देयर फ्रंट गेट वॉज ब्लॉक्ड बाय द लॉन्ग क्यू ऑफ पीपल वांटिंग टू बाय सम हर्बल मेडिसिन ऑफ द अदर्स, और उनकी हर्बल सुबह उनके गेट पर इतनी भीड़ होती थी कभी कभी कि किस लिए होती थी, उनकी हर्बल मेडिसिन को ख़रीदने के लिए। तो इतनी ज़्यादा रश हो जाता था, लोग क्यू में वेट करते थे उनकी हर्बल मेडिसिन को ख़रीदने के लिए। स्पेशल फेवरेट्स वर द इंस्टेंट वार्ट रिमूवर, स्पेशल फेवरेट्स में उसके कौन से थे? वार्ट रिमूवर, वार्ट मतलब मस्से, जो हमारी स्किन पे मस्से हो जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए जो उसने वार्ट रिमूवर बनाया था। द बर्थ मार्क फेडिंग लोशन, और बर्थ मार्क जो हमारे होते हैं उनको फेड करने का लोशन, और एंड द नेल ग्रोइंग क्रीम दैट हेल्प नेल्स ग्रो ओवरनाइट, और एक नेल ग्रोइंग क्रीम उसने बनाई थी जो कि ओवरनाइट में हेल्प करती है नेल्स को ग्रो करने में। तो ये सारे उसके फेवरेट्स थे। अनदर बेस्ट सेलर वॉज द रेंज ऑफ हाई हेयर कलरिंग ऑयल, यू जस्ट हैड टू स्लीप विद द टिप्स ऑफ योर हेयर डिप्ड इन द ऑयल। और बेस्ट सेलर मेडिसिन में क्या था? हेयर कलरिंग क्रीम थी, ऑयल था जिसकी कुछ बूंदें आप अपने टिप्स पर लगाकर अपने सिर पे लगाइए और रात को सो जाइए। देयर वॉज ऑल्सो द पॉपुलर इनहेलर, और उसका एक पॉपुलर इनहेलर भी था। इनहेलर क्या होता है? जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है तो ठीक से ब्रीथ करने के लिए वो अपना इनहेलर यूज़ करते हैं। दैट स्टॉप्ड पीपल फ्रॉम स्नोरिंग, जो कि लोगों को स्नोरिंग मीन्स खराटे लेने से स्टॉप करती थी, रोकती थी। एंड द स्वीट स्मेलिंग सैशे दैट कुड बी पुट अंडर द पिलो टू स्टॉप पीपल फ्रॉम हैविंग नाइटमेयर्स, और एक स्वीट स्मेलिंग सैशे था उसका जिसको कि पिलो के नीचे रखने से बुरे सपने नहीं आते थे। आंट मालू वॉज इन डीप थॉट, अब आंट मालू बहुत ही गहरी सोच में पड़ गई। शी देन सेड फर्मली, उसने बहुत ही दृढ़ता से कहा, नो वीना, आफ्टर ऑल माई ईयर्स ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग, मेरी इतने ईयर्स की स्पेशल ट्रेनिंग के बाद आई डोंट वॉन्ट टू मेक एन ऑर्डनरी प्रोडक्ट, मैं एक ऑर्डनरी प्रोडक्ट बनाना नहीं चाहती। आंट मालू टर्न डाउन वीनाज आइडिया ऑफ बिकमिंग रिच, आंट मालू ने वीना के आइडिया को रिच बनने के आइडिया को छोड़ दिया। शी पुश्ड द थॉट्स ऑफ स्विमिंग विद डॉल्फिन्स एंड शेकिंग हैंड्स विद कोआलाज, कोआलाज क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन एनिमल होता है जिसका नाम कोआला होता है। आउट ऑफ हर माइंड, उसने अपने दिमाग से विचारों को निकाल दिया कि वो डॉल्फिन के साथ स्विमिंग करेगी और कोआला के साथ हैंड शेक करेगी। टू बी एबल टू अफोर्ड सच लग्जरीज शी विल हैव टू मेक ऑर्डनरी थिंग्स लाइक हर्बल सोप्स एंड फेस क्रीम्स, और अपनी लाइफ की लग्जरीज मतलब अच्छे से जीने के लिए लाइफ को वो क्या करेगी? ऑर्डनरी
थिंग्स ही बनाएगी, जैसे कि हर्बल सोप और फेस क्रीम। एंड शी विल नॉट डू सच लो थिंग्स, और वो छोटी चीज़ें नहीं करेगी। एंड सो थिंग्स कंटिन्यूड जस्ट द वे दे वर, और वो जैसी है, वो उसने कहा कि मैं जैसी हूँ वैसी ही रहना चाहती हूँ। शी कंटिन्यूड टू ईट ऑर्डनरी फूड एंड डू ऑर्डनरी थिंग्स, राइस एंड सांबर फॉर एवरी मील। वो ऑर्डनरी फूड ही खाना चाहती है, ऑर्डनरी थिंग्स ही करना चाहती है। राइडिंग हर ओल्ड बाइसिकल अप वाइंडिंग माउंटेन पाथ्स एंड थ्रू द फील्ड ऑफ राइस, और अपनी ओल्ड साइकिल पर बैठे हुए घुमावदार माउंटेन्स और चावल के खेतों में से होते हुए वो निकलेगी। नो एग्जॉटिक हॉलीडेज विद डॉल्फिन्स एंड कोआलाज फॉर नाउ, और अभी के लिए उसे डॉल्फिन और कोआला नहीं चाहिए। उसे सिंपल लाइफ जीनी थी, और उसने कहा कि मुझे लाइफ में कोई लग्जरियस लाइफ मुझे नहीं चाहिए।